सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो गई है, तालिबान की मजीद इलाकों में पेशकदमी जारी है। अफगान हुकूमत ने तालिबान से अहम सरहदी गुजरगाहों का कंट्रोल वापस लेने के लिए ताजा दम दस्ते भिजवाकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सदर अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान से पूछा जाए वो किस लिए लड़ रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से, जहां पर हुकूमती रेट खत्म हो गई है और तालिबान ने मजीद इलाकों में पेशकदमी की है। अफगान हुकूमत ने तालिबान से अहम सरहदी गुजरगाहों का कंट्रोल वापस लेने के लिए ताजा दम दस्ते भिजवाकर कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। सदर अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान से पूछा जाए कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। अफगान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई के लिए फौज भेजना भी शुरू कर दी है। ताहम हुकूमती रेट खत्म होती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने मजीद इलाकों में पेशकदमी जारी रखी हुई है। अफगान हुकूमत ने तालिबान से अहम सरहदी गुजरगाहों का कंट्रोल वापस लेने के लिए ताजा दम दस्ते भिजवाकर कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। अफगान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई के लिए फौज भेजना शुरू कर दी है और अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान से पूछा जाए कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को खित्ते की सूरत हाल से लाताल्लुक रखने की अफगान हुकूमत की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। अफगान मसले में पाकिस्तान को एक बार फिर मरकजी हैसियत हासिल हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन हमेशा से पाकिस्तान की तरजीह रहा है। मसले का फौजी हल कबूल नहीं। बातचीत के लिए अफगान वजीर खारजा को शिमाली इत्तेहाद को भी पाकिस्तान बुलाया गया है। वजीर खारजा आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए ताजिकिस्तान रवाना हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की भी जल्द उज़्बेकिस्तान में रूसी और चीनी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, खित्ते में सरमायाकारी कामयाब नहीं होगी। 50 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। अफगानिस्तान में एक नया तालिबान पैदा हो चुका है, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में जग हसाई हुई है। सारी दुनिया से कहते हैं अफगानिस्तान में अमन की बात करेंगे। पाकिस्तान की कौम भी चाहती है कि किसी के आलाकार ना बने। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। भारत को अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू, कहा भारत की अफगानिस्तान में सरमायाकारी नेक नियति से होती तो परेशान ना होते। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि मसले का हल बगैर लड़ाई पुरअमन तरीके से हो। खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। खाना जंगी के इम्कान के पेश नजर तैयारी कर ली है। अमेरिका ने अफगान इनखिला में जल्दबाजी की। अफगानिस्तान में बंदूक फैसला नहीं कर सकती। करना होता तो 20 साल से हो चुका होता। अक्सर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि जी जो कुछ यहाँ पे मसाइल चल गए कि पाकिस्तान ने शायद इसके अंदर कोई रोल अदा किया है, जिस तरह अफगान गवर्नमेंट भी ये कहती रही है और भी जो स्पॉयलर्स हैं वो ये बात करते हैं। अफगान नेशनल आर्मी, मैंने जैसे कहा, इनको इक्विप भी किया गया, इनको ट्रेन भी किया गया, इनके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खराजात आए। एज एज अ प्रोफेशनल सोल्जर आई वुड लाइक टू से they should have the capacity to withstand this onslaught and they should be able to fight. पाकिस्तान ने पूरी सिंसेरिटी के साथ, पूरी खुलूस नीयत के साथ इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स इसमें तमाम और स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है। हमने बार बार ये बात की है कि वी हैव नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान। ये जो भी पीस प्रोसेस है, इसका जो मेन स्टे है वो मुख्तलिफ अफगान धड़े हैं जिन्होंने आपस में बात करके और ख़ुद ये डिसाइड करना है कि उन्होंने अफगानिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। वो जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो अगर ये सिविल वॉर में जाती हैं चीज़ें और अगर ये मसले का हल नहीं निकलता तो उसका जो स्पिल ओवर है जो पाकिस्तान में आ सकता है, पहले भी आया था। सो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड वी हैव ऑलरेडी प्रेस्ड फॉर इट। और उसके ऊपर हमने बहुत मयज़ लिए हैं। अप्रोच तो बड़ी क्लियर है। वी वर एब्सोल्युटली कमिटेड कि हमने अपनी साइट पे ना अपनी सॉइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देना है और ना ही दूसरी तरफ से कोई अनवांटेड लोगों को यहाँ पे आने देना है। जिस तरह से हमने अपनी साइट पे इंतजामात किए, दूसरी साइट को भी वो इंतजामात करने चाहिए थे।
अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे और ना ही खाना जंगी होगी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा, आवाम को यकीन दिलाते हैं कि तालिबान से कोई खौफ ना रखे। अफगान फौज अगर हथियार डाल दे तो उसकी जानो माल की जिम्मेदारी लेते हैं। अवाम की मदद से ही अमरीका को शिकस्त दी है। तालिबान तर्जुमान ने दावा किया कि अफगानिस्तान के 80% अजला में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफगान फौज जो अमेरिका की सहूलत कार थी, अगर वो अपने हथियार डाल दे तो हम इनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। इस पर काफ़ी सर्वे हो रहे हैं कि हमने 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हमने 80% अजला में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये भी वाजे कर देता हूँ कि जो अजला हमारे करीब हैं इन पर भी हमारा कंट्रोल है। अब सिर्फ मरकज़ बाकी रह गया है। मुख्तसर ये बताता चलूँ कि 80% इलाका अब अमारात इस्लामी के कंट्रोल में आ चुका है। अमारात इस्लामी की पॉलिसी ये है कि हम अपने मुल्क के आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। 11 सितंबर को जो हमला हुआ था उस वक्त भी हमने अमेरिका से कहा था कि आए मुज़ाकरात से हल तलाश करते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं माना और अमेरिका ने जंग शुरू कर दी और आखिर में आज ये नतीजा निकला। आप इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे और खाना जंगी भी नहीं होगी। हर तरफ अमन होगा। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो दोबारा अफगानिस्तान में आए। अमरीकी फौज का इनखला होते ही भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ अपने अंजाम को पहुंच गया। तालिबान की मुसलसल फतूहात ने भारत को बौखला दिया। भारतीय खुफिया एजेंट और शहरी अफगानिस्तान से फरार होने लगे। अमेरिका अफगान मसले का असल मुजरिम है। अमेरिका हमेशा जाती मफाद को ही तरजीह देता है। चीनी वजारत खारजा का अफगान सूरत हाल पर रद्द अमल, कहा अफगानिस्तान में अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात करें तो कश्मीर में किसी डब्बे से बल्ले के सिवा वोट नहीं निकलेगा। बिलावल और मरियम घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम को अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को बल्ला कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत, कहा बिलावल दिल का जानी है। पाकिस्तान में इसका CV मेरे पास है। जिस दिन हारने वाले ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली उस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हो जाएगी। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए CV का, उसकी CV है ही कोई नहीं, उसकी CV मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है। वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत। कश्मीर में भी उसका जाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो बेमज़ा है काम। मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर ज़िम्मेदाराना है। उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। अभी से जो कह रहे हैं कि धांधली, क्योंकि कौम को ये बताएं जिस दिन पाकिस्तान में हारने वाली पार्टी ने इकरार कर लिया कि मैं ठीक आ रहा हूँ, उस दिन जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी। किसी डब्बे से वोट ज्यादा नहीं निकलने, सिर्फ ये है कि बल्ले के निशान के वोट ज्यादा निकलने हैं, जिसकी आपको तकलीफ है, और ये तकलीफ जो है सियासी तकलीफ अल्लाह ही आप। कोरोना वबा का जिक्र करें, NCOC का खदशा दुरुस्त साबित होने लगा। मुल्क में मुहलिक वबा के वार फिर तेज हो गए। कोरोना केसेस की शरह 4% से भी जायद हो गई। वायरस की नई किस्म डेल्टा भी सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज 48,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 1980 नए मरीज सामने आए, जबकि 27 अफराद वबा के बायस दम तोड़ गए। मोहलिक वायरस एक बार फिर जिंदगियों पर भारी पड़ने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिस खदशे का इजहार किया वो सच साबित होने लगा। वायरस की नई किस्म डेल्टा ने शहरियों को शिकार करना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की शरह में फिर इजाफा, 4.09% रिकॉर्ड की गई। 30 मई के बाद पहली बार कोरोना केसेस की शरह 4% से जायद रही। NCOC के मुताबिक एक रोज में 48,382 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,980 अफराद ने वबा की तस्दीक हुई। 27 मरीज मौत के मुंह में चले गए। अब तक 22,582 मरीज जान से जा चुके। मुसद्दका केसेस 9,73,284 हो गए।
एक्टिव केसेस की तादाद 37,499 तक जा पहुंची। 2119 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में 908 मरीज वबा को शिकस्त देकर जिंदगी की तरफ लौट आए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों, वायरस की मुख्तलिफ मोहलिक अकसाम की मौजूदगी और ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर कोरोना फैलाव के खतरात। NCOC की जानिब से तमाम हाई रिस्क सेक्टर्स में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी इकदाम का आगाज कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में जाने वाले सयाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अंदरून और बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट, मसाजिद और बाजारों के लिए पहले से जारी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई हैं। जराइम के हवाले से आपको खबर दें, सादिकाबाद में डाकुओं की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। फ्लोर मिल्स को जाने वाले दो ट्रैक्टर ट्रॉलीज को रोक लिया। अगवा में मज़ाहमत पर फायरिंग करके दोनों ड्राइवर्स को जख्मी कर दिया। उनकी हुदूद में डाकुओं ने जोर पकड़ लिया। डाकुओं ने फ्लोर मिल्स जाने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोक ली। डाकुओं की फायरिंग से ट्रैक्टर्स तबाह हो गए। डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे ड्राइवर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खेल के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड की 9 आमूज टीम के खिलाफ फिर नाकाम। दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने शाहीनों को 52 रन से चित कर दिया। 248 रन के जवाब में कौमी टीम 195 रन पर ही ढेर हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबानों को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल रही। पाकिस्तान ने 47 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। इंग्लैंड की बी टीम के सामने लॉर्ड्स में भी जीत न सके। दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने शाहीनों को 52 रन से चित कर दिया।